हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एचपीयू बीएड एंट्रांस 2024 के काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर। दोस्तों मैंने जीसीटी में जाकर जो है वो इंक्वायरी की थी, उनसे पूछा था कि सर बताओ कुछ काउंसलिंग के बारे में कुछ अपडेट वगैरह दो। तो आज की वीडियो में मैं वही आपको अपडेट देने वाला हूँ कि मुझे क्या जानकारी मिली है कि काउंसलिंग आपकी कब तक हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है या आपने किसी ने भी देखी होगी, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी काउंसलिंग के ऊपर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी काउंसलिंग जो है वो 15 अगस्त, ठीक है, मैंने 15 अगस्त बोला था कि 15 अगस्त से पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। मतलब उस टाइम जो है वो एचपीयू में सभी जो कॉल कर रहे थे, ठीक है, एचपीयू वाले बोल रहे थे, सबसे पहले उन्होंने डेट बताई थी कि 22 उन्होंने जुलाई डेट बताई थी कि 22 जुलाई को होगी स्टार्ट। फिर उन्होंने 25 बोला था, फिर 25 के बाद उन्होंने बोला था कि 3-4 दिनों में काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी जो है वो स्टूडेंट काफी खुश थे, लेकिन उसके बाद जो है वो रोस्टर का पंगा पड़ गया कि कुछ ऐसे रोस्टर वगैरह का पंगा चला है सीटों को लेकर, तो उसकी लिए जो वो लेट हो रहा है, उसलिए पेंच फंसा है, ठीक है। तो आप बता दो कि लास्ट ईयर भी, ठीक है, लास्ट ईयर भी जो है वो यही पंगा था रोस्टर का। लास्ट ईयर आपका क्या बोलते हैं कि रिजल्ट कब आया था, मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर आपका रिजल्ट आया था 15 जुलाई को, ठीक है, 15 जुलाई को 2023 का जो है वो रिजल्ट आ चुका था। और अब आप मतलब गैस करो कि इसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है लास्ट ईयर की। आप सोच बोलोगे कि अगस्त में होगी स्टार्ट की, मतलब अगस्त तक हो सकती है। दोस्तों इसकी पिछले साल की काउंसलिंग आपको पता है 22 सितंबर को स्टार्ट हुई थी, 22 सितंबर को, पूरे 2 महीने के बाद, 2 महीने और उससे भी 1 हफ्ते बाद, मतलब पूरे 2 महीने लग गए उनको काउंसलिंग स्टार्ट करने में। तो 15 जुलाई का रिजल्ट, तो अभी इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस बार का रिजल्ट जो है वो कब आया। लेकिन पिछली बार तो कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका था, तो इस बार जो है वो इतना लेट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इस बार आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले जो ये जो एचपीयू है ये पीजी की एडमिशन कराएगी, पीजी की काउंसलिंग वगैरह जो है, उसके बाद जो है वो बीएड की काउंसलिंग कराएगी। क्योंकि देखो इन्होंने सबसे पहले बीएड का रिजल्ट निकाल दिया, क्योंकि ये तब जो है तो ये फ्री थे, इनके पास टाइम था शुरू में, तब पीजी की काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बीएड का रिजल्ट निकाल दिया कि अभी फ्री है तो रिजल्ट निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेरिट लिस्ट भी निकाल दी, ये थे तब फ्री, क्योंकि बीएड इन्होंने सोचा कि रिजल्ट और मेरिट लिस्ट निकाल देंगे, फिर जब हम पीजी की क्या बोलते हैं कि पीजी की एडमिशन से जब हम फ्री होंगे तो उसके बाद हम बीएड की जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। हर साल यही होता है, सबसे पहले जो है वो पीजी की काउंसलिंग होती है, पीजी की एडमिशन वगैरह होती है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए वगैरह की। उसके बाद ये सारी जब एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाके एंड में जो है वो जाके बीएड की जो है वो एडमिशन स्टार्ट होती है, बीएड का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए उनको पता था कि हम बिजी रहने वाले, तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो मेरिट लिस्ट और ये जो है वो रिजल्ट आपका निकाल दिया, उसके बाद जो है वो अब काउंसलिंग स्टार्ट करनी, ठीक है। अब देखिए अब जो पीजी की जो एडमिशन है वो लास्ट फेज पे चली है, ठीक है। पीजी की जो एडमिशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उनकी मेरिट लिस्ट वगैरह आ चुकी है, सारी एडमिशन वगैरह हो चुकी है, तो मतलब लास्ट फेज पे चली, अभी लास्ट चला है कि मतलब लास्ट मेरिट लिस्ट निकल रही है उनकी, तो उनके टाइम टेबल वगैरह उनका मतलब सेटअप हो रहा है। वो जो मतलब पीजी की जो एडमिशन है वो अभी ये लास्ट फेज पे है, मतलब अभी वो ऑलमोस्ट पीजी की जो एडमिशन वगैरह है, प्रोसेस है, वो सारा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अब बीएड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी मेरे हिसाब से। वो क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर इन्वायरमेंट का वो देखिए, मौसम का हिसाब देखिए, मौसम जो है वो काफी खराब है, बरसात हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो है वो हिमाचल में आपको हालात पता है कि हिमाचल में कैसे, ऊपर से जो है एचपीयू में सीटों का पंगा पड़ा है और ऊपर से ये मौसम, इनको तो अब क्या बोलते हैं एचपी वालों को तो थोड़ा बहाना मिल गया कि भाई मौसम खराब है। मैंने जीसीटी में इंक्वायरी की, मैंने जीसीटी में पता किया, तो उन्होंने बोला कि अगस्त एंड से पहले तो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे पास भी कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में, काउंसलिंग के बारे में हमें भी कुछ नहीं बताया गया है। हमें जब नोटिस आता है, मतलब जीसीटी को जो एचपीयू नोटिस भेजता है, मतलब सबसे पहले, अब देखिए हिमाचल में जो है वो जब भी सबसे पहले जब काउंसलिंग होती है, मतलब
तो सबसे पहले जब वो नोटिस वो जीसीटी को जाता है, क्योंकि हिमाचल में जो वो एकमात्र कॉलेज है जीसीटी जो है वो जिसमें गवर्नमेंट बीएड होती है, मतलब जिसमें सरकारी जो है वो बीएड होती है, सरकारी कॉलेज सिर्फ एक ही। ये एक तो एचपीयू है, एचपीयू में है टोटल 100 सीट्स, और यहाँ पे जीसीटी में बता दूं जीसीटी में है 250 सीट्स है, जीसीटी में है 250 सीट्स और एचपीयू में 100 सीट्स है। अब मैं 250 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं आपको। 250 सीट्स में जो आपकी जो है मेडिकल की है 50 सीट्स, और उसके बाद है 100 सीट्स है नॉन मेडिकल की, और उसके बाद 100 सीट्स जो है वो आर्ट्स और कॉमर्स की कंबाइन है। तो ये 250 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें से जो है वो मतलब 250 15% जो आउटर स्टेट को दी जाती है, और 20 में जो है वो ये रिजर्व कैटेगरी वगैरह जो वो इनके बीच में मतलब वो बांटी जाती है। तो वही पंगा पड़ा है अभी रोस्टर का कि कितनी सीट्स किसको दी जाए, कितनी सीट्स किसको दी जाए। लास्ट ईयर भी जो है वो रोस्टर का पंगा पड़ा था। लास्ट ईयर एक कैटेगरी शायद ऐड हुई थी कल्चरल वाली, पहले शायद ये नहीं होती थी। तो पिछले साल जो हुई थी वो कल्चरल कैटेगरी वाले मतलब कल्चरल कोटे वाले को जो भी है वो भी है। यहाँ पे सीट कुछ 2-3 सीट जो ऐड की गई थी कल्चरल कोटे के लिए, ठीक है। और जैसे जब भी कोई कैटेगरी की सीट खाली रह जाती है तो वो जो है मतलब जनरल में शिफ्ट हो जाती है। जैसे 15% जो है वो सीटें जो है वो है आउटर स्टेट्स के लिए। अब 15% सीटें आउटर स्टेट्स के लिए, मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 सीटें नॉन मेडिकल में, ठीक है। अब 100 सीटों में जो है वो 15% मतलब 15 सीट जो है वो आउटर स्टेट के लिए। अब आउटर स्टेट के बंदे इतने नहीं होते हैं, ठीक है, 15 उसमें 30, तो मतलब इतने 35-37 बंदे तो होते नहीं आउटर स्टेट्स के। आउटर स्टेट्स की बड़ी का मतलब कम होते हैं, 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब 15 जो नॉन मेडिकल में है उसमें से मान लो 6-7 बंदे हुए आउटर स्टेट्स के, तो मतलब 6-7 सीटें जो बच गई, ठीक है, 6-7 सीटें जो बच गई वो होगी जनरल में ट्रांसफर हो जाती है, वो वाली सीटें जो है जनरल में ट्रांसफर होगी। तो इसी तरह से जो वो रोस्टर वगैरह काम करता है। देखिए काउंसलिंग का मैं आपको बता दूं कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मैंने तो पहले डेट दी थी, मैंने पहले डेट दी 15 अगस्त, वो मैंने बड़े पहले बताया था आपको, जब ये रोस्टर का पंगा नहीं पड़ा था। पहले जब एचपी वाले रोस्टर का नहीं बता रहे थे, एचपी वाले पहले बोल रहे थे कि 2-3 दिनों में स्टार्ट होगी, 3-4 दिनों में स्टार्ट होगी, 22 को स्टार्ट होगी, 25 को स्टार्ट होगी। ये तब जब रोस्टर का पंगा नहीं पड़ा, मैंने तभी बोल दिया था कि मतलब ये बड़ी जल्दी कर रहे थे ना, ये बड़ी जल्दी कर रहे थे ना रोस्टर उसका काउंसलिंग का, कि अभी 1-2 दिनों में स्टार्ट होगी। तो मैंने बोला था कि 1-2 दिनों में स्टार्ट नहीं होगी, अगर बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी तो 15 अगस्त से पहले आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ये मैंने उस टाइम बोला था। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब जो है अब पड़ चुका है रोस्टर का पंगा, तो उसको तो लगेगा टाइम। ऊपर से जो है वो मौसम वगैरह भी खराब है, तो वैसे भी इतनी जल्दी इनको है नहीं बीएड की, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो 22 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। उससे पहले 2022 में भी सितंबर में स्टार्ट हुई थी, सितंबर शुरू में 4-5 से आई थिंक, हाँ मतलब इसी डेट से हुई थी स्टार्ट। और पिछली बार आपकी क्लासेस कब लगी थी, आपकी बीएड की क्लासेस जीसीटी में बता दूं आपको, जीसीटी में 12 नवंबर से 12 नवंबर से आपकी जीसीटी में पिछले साल से क्लासेस स्टार्ट हुई थी बीएड की, और उससे पहले 2022 में 10 अक्टूबर से। तो आपकी क्लासेस लगने की डेट जो है मतलब ऑन टाइम जो डेट है वो है अक्टूबर मंथ, मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है वो है मेन टाइम। पिछले साल तो थोड़े लेट हो गए ये काउंसलिंग के चक्कर में, लेकिन जो 2022, अब देखिए इस बार का जो रिजल्ट आया है 2024 का, वो 2022 से बड़े मायनों में रिजेंबल करता है, क्या बोलते हैं कि मतलब सेम है। अब देखिए 2024 का रिजल्ट जो है वो 2022 के रिजल्ट से बिल्कुल सेम। अब देखिए जो 2022 में कट ऑफ गई थी वही 2024 में सेम टू सेम कट ऑफ जाने के चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। जो 2022 में कट ऑफ जाएगी मतलब गई थी वही 2024 में आपकी सेम टू सेम कट ऑफ वही जाएगी। अब जैसे ही 2022 की मतलब 2022 था ऑन टाइम, जैसे 2022 की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 2024 की काउंसलिंग भी उसी ऑन टाइम पे स्टार्ट हो सकती है। मतलब ये अभी लेट नहीं है, अभी बोल रहे हैं ना कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स वगैरह इंक्वायरी कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे कि सर हमारी क्या बोलते हैं कि रिजल्ट मेरिट लिस्ट तो अब आ चुका है, क्या बोलते हैं कि कब आई थी आपकी 14 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट आई थी, 8 जुलाई को रिजल्ट आया था आपका, हाँ शायद 8 को रिजल्ट आया था आपका, हाँ। तो इस बार क्या हुआ था कि आपका 8 को रिजल्ट आया था आपका, और आपकी मेरिट लिस्ट आई थी 14 जुलाई को।
तो अभी डेट है अगस्त 5-6 चल पड़ा है, क्या आज डेट 6 है शायद, हाँ। तो आज अगस्त 6 हो चुका है, आज डेट है 6 अगस्त। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट तो आई थी 14 को, तो 1 महीना होने को है, तो सर लेट हो रहे हैं बीएड के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि बीएड के लिए अभी कोई भी लेट नहीं है, कुछ भी लेट नहीं है, मतलब लेट नहीं है अभी, मतलब अगर अभी ये काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल दे तो बहुत जल्दी होगा ये। तो मैं अब आपको फाइनल बताता हूँ कि आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल कब हो सकता है। मैंने जीएसटी में जो पूछा तो जीएसटी वालों ने बताया कि हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि अगस्त एंड, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपका जो वो काउंसलिंग अगस्त एंड से स्टार्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको तो कब से, मतलब जीएसटी बड़ा बहुत बड़ा कॉलेज है, तो उनको पता है कि कब से स्टार्ट हो सकते। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी ये रोस्ट वगैरह चल रहा, तो उन्होंने बोला कि अगस्त एंड तक उन्होंने मुझे बोला कि अगस्त के एंड वाले वीक में काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगस्त एंड से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। और जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको जो है वो वीडियो इसी चैनल पे मिलेगी। दोस्तों अब चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी चैनल पे और भी बहुत इंफॉर्मेशन वाली, मतलब बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कुछ भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिए, मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो वो 92% जो व्यूज है मेरी वीडियोस पे वो नॉट सब्सक्राइब है, ठीक है। आप जो है वो सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो है वो शेयर कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए। मेरे चैनल में जो भी आपको वीडियोस मिलेगी वो आपके भले के लिए होगी या इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब कट टू कट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वाली जो है वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज तक काउंसलिंग का अपडेट, मतलब काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी काउंसलिंग जो है वो अगस्त एंड से स्टार्ट हो सकती है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपकी काउंसलिंग अगस्त, ठीक है, अगस्त एंड, ये मैंने अपनी प्रेडिक्शन बता दी, अपना एनालिसिस कि अगस्त एंड या सितंबर के फर्स्ट, मतलब सितंबर के स्टार्ट होते ही और अगस्त के एंड में ही मतलब आपकी जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो आप बेझिझक रहिए, निश्चिंत रहिए, जब भी काउंसलिंग का नोटिस आएगा, काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, स्टार्ट होने लगेगी, तो आपको इसी चैनल पे सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।